दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज हम जो नदी घाटी परियोजना है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज एक हम नई परियोजना के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए। इन सभी वीडियोस के अंदर हमने जो भारत की संयुक्त परियोजना है उन सभी परियोजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आज हम अगर एक नई परियोजना की बात करेंगे, यानी कि टिहरी बांध परियोजना की बात करते हैं। दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम बात करेंगे टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, देखिएगा टिहरी बांध परियोजना, देखिएगा टिहरी बांध परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, टिहरी बांध परियोजना है। देखिए दोस्तों, जो टिहरी बांध परियोजना है, ये टिहरी बांध परियोजना आपको पता है कि उत्तराखंड की ये परियोजना है, यानी कि जो भागीरथी और जो भील गंगा नदी है उस भागीरथी और भील गंगा नदी पर ये परियोजना बनाई गई। ठीक है, तो देखिएगा है किसकी, उत्तराखंड की परियोजना है। उत्तराखंड की परियोजना है और ये भागीरथी और भील गंगा नदी पर ये बनाई गई, यानी कि भागीरथी नदी, भागीरथी और भील गंगा नदियों पर ये परियोजना बनाई है। 2 नदी है, यानी कि एक तो भागीरथी और एक भील गंगा नदी पर ये बनाई गई। देखिए दोस्तों, जो आपकी टिहरी जो बांध परियोजना है, यानी कि जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड यानी कि आपका उत्तराखंड स्टेट है, ये भूकंप जोन 5 में है, यानी कि यह परियोजना भूकंप जोन 5 में निर्माणाधीन है। ठीक है, जो यह परियोजना है, देखिएगा यह परियोजना भूकंप जोन 5 में निर्माणाधीन है। ये भूकंप जोन 5 में निर्माणाधीन है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, भूकंप जोन 5 है, ये बहुत ही यहाँ पर जो भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये भूकंप जोन 5 में निर्माणाधीन है। देखिए दोस्तों, ये जो परियोजना है, इस परियोजना की अगर हम चर्चा करें, यह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध होगा, यानी कि अगर इसका पूरा निर्माण हो जाएगा तो यह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध होगा। कौन सा आपका, यानी कि टिहरी बांध, यानी कि इसको लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखिए दोस्तों, यह विश्व का सबसे ऊंचा, यह विश्व का सबसे ऊंचा, यह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध होगा। चट्टान आपूरित बांध होगा। कौन सा दोस्तों, ये आपका टिहरी बांध है। जब इसका पूरा निर्माण हो जाएगा तो ये विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध होगा दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। देखो, इस परियोजना के प्रथम चरण में, देखिएगा इस परियोजना को 2 चरणों के अंदर इसका निर्माण किया गया है, यानी कि प्रथम चरण में यानी कि 1000 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी और द्वितीय चरण में दोस्तों इसमें 12 मेगावाट बिजली तैयार की 1400 मेगावाट बिजली तैयार की, यानी कि इसके 2 चरण होंगे। यानी कि प्रथम चरण में, देखिएगा प्रथम चरण में दोस्तों इसमें 1000 मेगावाट विद्युत तैयार किया जाएगा, यानी कि 1000 मेगावाट, देखिएगा 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। और दूसरे चरण में दोस्तों, यानी कि द्वितीय चरण के अंदर दोस्तों इसमें यानी कि 1400 मेगावाट विद्युत तैयार की जाएगी, यानी कि 1400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। अगर दोस्तों हम इसका कुल मेगावाट देखें तो देखिएगा दोस्तों, कुल टोटल जो विद्युत है वो कितनी होगी दोस्तों, ये हो गया आपको, यानी कि 2400 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रथम चरण में 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों फिर टोटल अगर हम बिजली का उत्पादन की अगर बात करें तो इससे 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर का टॉपिक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे ही याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों अगर इस परियोजना के माध्यम से देखिएगा जो हमारे भारत की जो विशाल जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या को जल की आपूर्ति भी पूरी की जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा 2.7 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी, यानी कि 2.7 लाख हेक्टेयर, देखिएगा 2.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जाएगा, तो यानी कि सिंचित किया जाएगा। 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस टिहरी बांध परियोजना के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी इस प्रकार की जो यह बांध है, ये सूखे के प्रभाव को कम किया जाएगा, यानी कि जहां पर सूखा है, यानी कि वहां पर कम मात्रा में बारिश होती है, तो वहां पर इस बांध परियोजना के माध्यम से, यानी कि नहरों के माध्यम से वहां पर जल की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। साथ ही इस परियोजना की बाढ़ नियंत्रण को भी काबू किया जाएगा, यानी कि बाढ़ नियंत्रण के साथ यहाँ मत्स्य पालन भी किया जाएगा, बाढ़ को नियंत्रण किया जाएगा, मत्स्य पालन किया जाएगा और नहरी प्रणाली भी यहाँ पे लागू होगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन लागू होगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है टिहरी बांध परियोजना की। अगली बांध परियोजना है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है और इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप इसके लगातार नोट्स भी बनाएगा, ठीक है। अगली जो बांध परियोजना है, उस अगली बांध परियोजना की बात अगर हम करें तो अगली बांध परियोजना का नाम है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी परियोजना है इसको याद रखिएगा, देखिएगा नागार्जुन सागर बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें जो नागार्जुन सागर परियोजना है, ये नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाएगी? ये दोस्तों कृष्णा नदी पर ये परियोजना बनाएगी, यानी कि कृष्णा नदी है, आपको पता है कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये दक्षिण में प्रवृत्त होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो देखिएगा नागार्जुन सागर जो बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। देखिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नालकोंडा में ये बनाई गई, यानी कि आंध्र प्रदेश का तो गुंटूर जिला, देखिएगा आंध्र प्रदेश का तो दोस्तों गुंटूर जिला, ठीक है, और तेलंगाना का नालकोंडा जिला, इन दो जिलों के अंदर ये परियोजना है, यानी कि आंध्र प्रदेश का तो गुंटूर जिला और आपका तेलंगाना का नालकोंडा जिला यहाँ पर बनाएंगे। अब इसके बारे में खास बात करेंगे, देखिएगा कृष्णा नदी पर बांध बनाने की योजना है। इसी बांध बनाने की योजना 1903 के अंदर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश इंजीनियर ने बनाई थी, जिसमें तेलंगाना को सिंचित किया गया, यानी कि इस बांध परियोजना की नागार्जुन सागर बांध परियोजना की जो योजना है, यानी कि इस बनाने का योजना सर्वप्रथम 1903 के अंदर ये योजना बनाई गई, यानी कि इस बांध परियोजना को बनाने का योजना का 1903 के अंदर ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर हैदराबाद के निजाम, देखिएगा हैदराबाद का कौन निजाम और एक इंजीनियर था, देखिएगा निजाम ही याद रखिएगा ऐसे दोस्तों, निजाम, ठीक है, हैदराबाद का निजाम और इन जो आपका ब्रिटिश इंजीनियर, यानी कि ब्रिटिश इंजीनियरों के द्वारा ये बनाई गई थी। और तेलंगाना के अंदर इसकी सिंचाई के उद्देश्य से, इसके पर्पज से ये परियोजना बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। इस अधिकाधिक इस रूप से इस परियोजना का जो शिलान्यास है, जब ये बांध परियोजना पूरी होती है तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो देखिएगा इसका उद्घाटन किया गया
तो 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1955 में इस परियोजना का जो शिलान्यास यानी कि इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। और इसे प्रारंभ करने का जो इसका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था, इसका शिलान्यास किया था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया। और ये परियोजना दोस्तों 1967 में पूरी होती है। यानी कि 1967 में इस परियोजना का कार्य पूरा होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 1955 में इसका प्रारंभ होता है, शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है और 1967 में इसका कार्य पूरा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात और देखें तो यह देश की उन परियोजनाओं, उन पुरानी बांधों में से एक है जिनका प्रयोग सिंचाई के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को जल विद्युत उपलब्ध कराने के लिए भी किया गया है। इसके माध्यम जल विद्युत भी कराया जाता है। साथ ही इस बांध में नालकोंडा, गुंटूर, कृष्णा और खंभात जिले के किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है नागार्जुन सागर परियोजना की। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करते हैं, एक परियोजना और है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगली परियोजना है, एक है परियोजना सरदार सरोवर परियोजना, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अगली परियोजना है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना, इसको देख लेते हैं। देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना। देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये जो परियोजना है किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये परियोजना है। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई, नर्मदा नदी पर ये परियोजना बनाई गई। देखिएगा नर्मदा नदी पर ये परियोजना बनाई गई। इसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, क्या क्या खास बात है उसको देख लेते हैं। देखिएगा नर्मदा नदी व उसकी जो सहायक नदियां हैं, इस सहायक नदियों पर यह परियोजना का निर्माण किया गया है। और इस परियोजना में कुल 30 बड़े, 125 मध्यम और 300 लघु बांध बनाए गए। बहुत बड़ी परियोजना है दोस्तों। देखिएगा इस परियोजना पर देखिएगा 30 तो बड़े, देखिएगा 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 लघु बांध बनाए गए। यानी कि 3000 लघु बांध बनाए गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 30 तो बड़े बांध बनाए गए, 135 मध्यम बांध बनाए गए और 3000 इसके ऊपर लघु बांध बनाए गए। ठीक है, इस जो परियोजना है, इस परियोजना में देखिएगा यानी कि इन मुख्य बांधों में 10 नर्मदा नदी पर, यानी कि 10 बांध तो नर्मदा नदी पर बनाए गए और 20 उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर इसके बांध बनाए गए। यानी कि 10 तो नर्मदा नदी पर, ठीक है, 10 बांध तो नर्मदा नदी और इस नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां उन पर 20 बांध बनाए गए। ठीक है, नर्मदा नदी में कुल अफवाह क्षेत्र 80% है जो मध्य प्रदेश में, यानी कि इसका जो अफवाह क्षेत्र वो कितना है, अफवाह क्षेत्र कितना है इसका, यानी कि नर्मदा नदी पर इसका अफवाह क्षेत्र देखिएगा, यानी कि आप नर्मदा नदी में कुल अफवाह क्षेत्र है, नर्मदा नदी का कुल अफवाह क्षेत्र देखिएगा, नर्मदा
नदी का कुल अपवाह क्षेत्र देखिएगा, कुल अपवाह क्षेत्र देखिएगा यानी कि 80% है, यानी कि 80%। तो दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा देखिए 12% इसका अपवाह क्षेत्र है दोस्तों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 2 जिलों के अंदर इसका अपवाह है और 2% दोस्तों इसका कहाँ है, गुजरात में है, 2% गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है, 2% गुजरात में है। तो ये हो गया दोस्तों, ये कुल अपवाह क्षेत्र हो गया। नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पे है, आपका मध्य प्रदेश में, 12% महाराष्ट्र में और 2% दोस्तों गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, देखिए नर्मदा और उसकी सारी नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र सतलज, रावी और व्यास नदी के कुल अपवाह क्षेत्र से थोड़ा सा अधिक है। पूर्ण होने के पश्चात ये जो परियोजना है, ये पूर्ण होने के पश्चात यह परियोजना भारत की सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है दोस्तों किसकी, यानी सरदार सरोवर बांध की। अब हम व्यास परियोजना की चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अगली परियोजना है दोस्तों व्यास परियोजना। देखिएगा व्यास परियोजना, देखिएगा व्यास परियोजना है, ये व्यास परियोजना है। इस व्यास परियोजना की अगर चर्चा करें तो देखिए दोस्तों ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। देखिएगा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना, हरियाणा की संयुक्त परियोजना, पंजाब की, राजस्थान की और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। देखिएगा ये जो सिंचाई परियोजना है, ये सिंचाई सुविधा एवं विद्युत उत्पादन की उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख परियोजना है, उत्तर भारत की परियोजना है। इसका निर्माण है दोस्तों पंजाब के कपूरथला जिले में सतलज और व्यास के संगम पर बनाया गया, यानी इसका निर्माण है दोस्तों, इस व्यास परियोजना का निर्माण कहाँ बनाया गया। देखिए इसका निर्माण दोस्तों जो पंजाब के अंदर, पंजाब का एक कपूरथला जिला है। देखिएगा पंजाब में एक कपूरथला, पंजाब का एक कपूरथला जिला है, सॉरी, पंजाब का एक कपूरथला जिला है और उस कपूरथला जिला के अंदर जो व्यास और सतलज के संगम पर, यानी कि व्यास और सतलज नदियों के संगम पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि पंजाब के अंदर कपूरथला जिला और व्यास और सतलज नदी के संगम पर इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, व्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के एक कांगड़ा जिला है, उस कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से नेहरू कुंड से, व्यास कुंड से ये नदी निकलती है। कौन सी, आपकी व्यास नदी। देखिए कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है और यह यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया। इसी से राजस्थान में राजस्थान नहर निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान नहर निकाली गई है जो अब किस नाम से जानी जाती है, IGNP के नाम से इसको जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। यह पूर्णतः पक्की व ढकी हुई परियोजना है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी परियोजना कौन सी, आपकी IGNP है, जो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों से होकर ये गुजरती है और गुजरात तक ये जाती है। ठीक है, इसी नहर की देन के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, यानी कि गंगानगर है, बीकानेर और जैसलमेर को भविष्य का अन्न भंडार कहा गया। किसको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को कहा गया है दोस्तों। इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाया गया, किसमें, आपकी जो व्यास है, सब पोंग बांध बनाया गया, यानी कि पोंग बांध, इसके बांध बनाया गया किस पर, व्यास नदी पर बनाया गया है। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपना जो टीकी स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। और जैसे कोई एजुकेशन ग्रुप हो, लाइब्रेरी ग्रुप, कॉलेज ग्रुप हो, जो भी एजुकेशन ग्रुप, वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और दोस्तों उसको लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों लाइक करने के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो हम कल मिलते हैं एक नई परियोजना के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।